शुभ संदेश साथियों। आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं नरेशन का पहला पार्ट असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डील करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। अगर आप एक एक एग्जांपल समझते हो, मेरे साथ देखते हो, तो सारे रूल इसी में आ जाएंगे और जितने रूल आप इसमें फॉलो करोगे वो लगभग पूरे नरेशन का 90% होगा। मतलब आप ये सीखे तो आपको 90% नरेशन आ गया। बाकी जो 4 बचे रहेंगे सेंटेंसेस, उसमें अ लिटिल मोर चेंजिंग, थोड़ा थोड़ा बदलाव है बस। ठीक, शुरू करते हैं। हालांकि सारे डायरेक्ट में है, तो वी आर गोइंग टू चेंज दिस ऑल सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको जब हम बदलेंगे तो इसके पीछे मैंने जितने भी वीडियो में सारे रूल समझा रखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी और आपको समझ में आ भी जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलें। रियली में ये बहुत ईजी है, बस आपको हमारे साथ ध्यान देना है। तो मैंने 5 एग्जाम्पल्स ले रखे हैं और मैं 5 को जा रहा हूँ इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, तो मेरे साथ समझिए। आप भी सब असर्टिव के हैं। तो पहला है कि शिवाजी सेड टू मी यू हैड लॉस्ट चांस। शिवाजी ने मुझसे कहा कि तुमने मौका गंवा दिया, मौका खो चुके हो। तो ये डायरेक्ट है, हमको क्या करना है इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो साइड टोल्ड में चेंज हो जाएगा। शिवाजी साइड को लिखेंगे टोल्ड, टू हट जाता है तो क्या बच गया मी। अब हमको आपको बताया गया कि जो कॉमा आता है इसको हटा के हम क्या लिखते हैं कंजक्शन, इसके बदले लिखते हैं कंजक्शन दैट, तो लगा दिए दैट। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो है ये कंजक्शन है और आ रहा है कॉमा के बदले। ठीक है, अब आगे यू आगे प्रोनाउन, और मैंने प्रोनाउन चेंजिंग की वीडियो पहले ही डाल रखी है। रियली में आप चाहते हो नरेशन सच में आ जाए पूरा, तो आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर सकते। डिपेंड करता है आपके माइंड पे, अगर आप एक ही से सब समझ जाए तो बात ही अलग है। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो 1 2 3 बाई सन मैंने समझाया था, 1 2 3 बाई सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्या देख रहा है मी, तो मी हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई। हैड क्या बता रहा है कि यह पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट में टेंस बदलता नहीं है। तो आई हैड लॉस्ट चांस, कहीं हमने चेंज किया, कॉमा का बदले दैट लगाया, यू हो गया तो इसके हिसाब से आई हो गया, बाकी चीजें सेम। दूसरा देखते हैं, इसका हम करते हैं डायरेक्ट। द टीचर सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, सेड टू करके ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तब जाके वर्ब चेंज होती है। यहाँ ऑब्जेक्ट है ये नहीं है तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। द टीचर सेड, तो आप भी लिखो द टीचर सेड। अभी तक टोल में बदल रहा था लेकिन अब नहीं बदल रहा है, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में जो वर्ब दिख रहा है आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब भी ऐसा होगा तो हम उसको चेंज करने वाले नहीं है। ऑब्जेक्ट जब आएगा तब बदल देंगे। कॉमा के बदले दैट हमेशा लगेगा। द अर्थ इज राउंड, ध्यान समझिएगा, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, मतलब कि सर्वदा सत्य होता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि यह काल पर इसका फर्क नहीं पड़ता। जैसे पृथ्वी बहुत पहले घूमती थी, अभी नहीं घूमती है, अभी भी घूमती है, तो जो चीज़ें सनातन है, कंटिन्यूस चलती आ रही हैं, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको कॉपी कर देंगे, दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। सी सेज टू मी, और ध्यान देना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, ये सेज दिखा दिया है। सेज क्या बता रहा है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, एस लगने के उसमें एस भी लगा, तो ये बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इंडेफिनिट हो कंटिन्यूस कुछ भी हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी पार्ट में या फ्यूचर के किसी पार्ट में होता है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज नहीं करते हैं। ध्यान रखना ये कि प्रोनाउन हमेशा चेंजिंग होता है, लेकिन टेंस कभी कभी, कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। हालांकि यहाँ किस में दिख रहा है, प्रेजेंट में, तो इसका टेंस चेंज नहीं होने वाला है। प्रोनाउन चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन यू हैव टू चेंज द वर्ब्स। सी सेड टू मी, ऑब्जेक्ट आ गया, इट्स गोइंग टू बी चेंज, इनडायरेक्ट बना हुआ है। सी सेज है तो टेल्स, मैं बोलता रहा, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाए, यहाँ साइड होगा तो टोल्ड में, सेज होगा तो टेल्स में, अगर से रहेगा तो टेल में, ऐसे बदलता है। कब? जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहे तब। सी टेल्स मी, अब बताओ कॉमा को लिखा लगता है दैट यू आर अ चीटर। कौन सा पर्सन है? यू सेकेंड पर्सन। क्या मुझे पर्सन का वीडियो बनाना पड़ेगा? बना देंगे। यू सेकेंड पर्सन इसके हिसाब से, तो क्या आने वाला आई, अभी तो ऊपर किया था हम लोग कहें, और आर अ चीटर। देखो टेंस का तो इसमें चिंता ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में था, तो लेकिन आई के साथ आर नहीं लगाएंगे, टेंस नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, प्रोनाउन बदल रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। तो आई के साथ क्या होता है एम, आई एम अ चीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
लाली सेज सी वाज हर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको तो हम बदलने वाला ही नहीं। क्या लिखेंगे? लाली सेज है तो सेज ही रहेगा, कॉमा के बदले दैट हो जाएगा। सी पर्सन याद है, ही सी इट नेम्ड है, थर्ड पर्सन था तो थर्ड पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, यू हैव टू कॉपी सी एज इट इज। सी लिख दिया आपने। अब ध्यान देना कि सेज लिखा था तो अभी तो प्रेजेंट में ही है, जब रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के हम टेंस को बदलने वाले नहीं हैं। प्रोनाउन चेंज होगा तो उसके हिसाब से वर्ब्स लगेंगी, तो सी ही है तो सी के साथ वाज ही लगेगा। सी वाज हर, ये प्रोनाउन है भाई, इसको ध्यान देना है। कौन से पर्सन का है? थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन नो चेंज, कॉपी कर दो। सी वाज हर बेस्ट फ्रेंड। सारे के सारे असर्टिव हैं। लास्ट एग्जांपल है कि शीला सेड टू लीला यू आर रंगीला। ये कौन सा एग्जांपल है? ठीक है, तो हम करते हैं इसका इनडायरेक्ट। लिखा है कि अब ये देखना सेड क्या बता रहा है कि पास्ट टेंस में भी है और ऑब्जेक्ट भी है तो बदलने वाला है। शीला सेड इज गोइंग टू बी चेंज लाइक टोल्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा? लीला, कोमा के बदले दैट। यू सेकंड पर्सन किसके हिसाब से? प्रोनाउन के हिसाब से, तो यहाँ पे लीला है, ध्यान देना। लाला होता तो अलग बात है, ये लीला है। लाला मेल होता है, लीला फीमेल, तो मेल का प्रोनाउन ही, फीमेल का प्रोनाउन सी। दैट यू इसके हिसाब से तो फीमेल का हो जाएगा सी। टेंस भी बदलेगा क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आ चुका है सेड डिनोटिंग पास्ट। यू आर नॉर्मल प्रेजेंट है तो चेंज कर देंगे नॉर्मल पास्ट में, तो सी वाज रंगीला। रंगीला रे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे जो एग्जांपल्स थे असर्टिव सेंटेंस के थे। अब हम जो आगे सीखेंगे वह क्या बोलते हैं, नरेशन का जो सेकंड सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक है।